तरफ देखेंगे, सारे मेरी तरफ देखेंगे, सारे ही, कोई नहीं बोलेगा। आज वार्षिक उत्सव का मतलब समझते हो क्या? वार्षिक उत्सव का मतलब है कि आपके अभिभावकों को बुला करके कि हमारी बच्चियां की स्कूल है तो बच्चियां हमारी यहाँ क्या सीखती है, ये प्रदर्शन दिखाना है। ये प्रदर्शन अनुशासन, मैंने कहा ना मेरी तरफ देखना, ये भी तो अनुशासन में देखने आए हैं ना, हमारे बच्चियां अनुशासन में कितनी रहती हैं। और लड़कों से लड़कियां तो बहुत अनुशासन में रहती हैं, शायद रहती है नहीं रहती। हाँ, ये माना भी जाता है। इसलिए तो किसी को बोलने, सारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई भी कुछ बोले, वो सारा सब कुछ आपके लिए बोला जाएगा। इसलिए आपको बड़ा ही ध्यान से सुनना है। ये छोटे बच्चे भी नहीं सुन रहे हैं, इनको भी कहो कि सीधे बैठ जाओ, हाँ सुनो, आगे इधर सुनना है। तो देखो, एक नारा सुना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना ना सबने? ये किसका है? किसका नारा है? बेटियों के लिए तो है। किसके लिए है वो? बेटियों के लिए। लेकिन किसका है ये? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों के बिना कुछ भी नहीं है। और मैं भी कहता हूं कि बेटी जिस घर में नहीं है वो घर सुनना है। और भगवान बेटी किसको देता है? जो बेटियों का मान सम्मान करना जानता है उसी को ही बेटी देता है। कई चिल्लाते रहते हैं, कई इच्छा मन से नहीं लेते बेटियों को, उनको नहीं देता। और अभी देख लो, जिस घर में बेटियां हैं उस घर में जितना अनुशासन या प्रेम जितना है वो लड़कों वाले घर में नहीं है। बेटी क्या है? बेटा पिताजी या माँ को स्वर्ग में ले जा सकता है, लेकिन बेटी माँ बाप के लिए घर में स्वर्ग ला सकती है। और बहू घर को स्वर्ग बना सकती है। ये है लक्ष्य। तो छोटी बच्चे तो एक पेड़, छोटे पेड़ के समान है। मैं अध्यापकों से कहना चाहता हूं कि ये एक छोटा पेड़ है, इसको जिस तरह से आप लगाओगे उसी तरह से लग जाएगा। या आज एक छोटा पेड़ है, छोटे पेड़ की देखो आप टहनी छाट करके उसमें खाद डाल करके उसको सीधा ले जा सकते हो। और बड़ा पेड़ हो जाता है तो उसको काट सकते हो, लेकिन वो सीधा नहीं हो सकता। तो ये छोटे पेड़ है। अध्यापकों से मेरा, प्रिंसिपल महोदय से मेरा निवेदन है, इनको अच्छी मोड़ दें, इनको सीधा ले जाएं। कहने का मतलब इनको सीधा ले जाएं, इनको अनुशासन सिखाएं। पहली बात है अनुशासन सिखाना। पढ़ाई के बारे में बेटियों को कहने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें अनुशासन आ गया वो सब कुछ सीख लेगा अपने आप। और अभिभावक बैठे, उनसे मेरा अनुरोध है, जब भी बेटियां उठती है सबसे पहला जो भी काम करती हैं वो एक अच्छा करना सिखा दो। सुबह का शाम तक के सारे काम सारी बेटियां अच्छा ही करेंगी, बुरा नहीं करेंगी। लेकिन एक काम अच्छा सिखाने को भी हमारे पास समय नहीं है। किसी माँ बाप के पास इतना भी समय नहीं है कि मैं मेरी बेटी बेटे को एक सुबह का अच्छा काम करना सिखा दूं। जो आप खुद देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की तरफ, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, एक अच्छा काम करता है, वो सारे ही अच्छा करता है। और जो एक गलत करता है वो सारे ही गलत करता है। इसलिए एक काम नहीं सिखा सकते जिनको हमने जन्म दिया है। तो मेरा आप अभिभावकों से अनुरोध है कि अपनी बेटी बेटे को जन्म देने के बाद में एक अच्छा काम सिखा दीजिए। उसके बाद में चाहे स्नान करना अच्छा सिखा दिए, चाहे बोलना सिखा दिए, चाहे टूथपेस्ट भी अच्छा करना सिखा दिए। अभी माँ बाप को टूथपेस्ट अच्छा करना नहीं आता तो बेटी बेटों को कहाँ से सिखाएंगे? इसके बारे में सोचना जरूरी है। मैंने क्या कहा कि माँ बाप को अच्छा करना नहीं आता टूथपेस्ट, तो बेटी बेटों को कहाँ से सिखाएंगे? टूथपेस्ट का मतलब समझ रहे हो क्या? आप ही अनुशासन में नहीं रहते तो बेटी बेटे कहाँ से रहेंगे? आप भी पति पत्नी सास बहू सारे दिन घर में लड़ती हो, गाली गलौज करती हो, तो बेटी बेटे क्या सीखेंगे? ये सोचने का विषय है। हम क्या करते हैं, और बेटी बेटों से उम्मीद रखते हैं कि मेरी बेटी बेटा अफसर बने, बहुत अच्छा व्यक्ति बने। नहीं बन सकता। जब तक हम अच्छे नहीं बन सकते घर में, तो बेटी बेटे अच्छे नहीं बन सकते। उनसे पहले हमें सीखना जरूरी है। पति पत्नी लड़ते रहते हैं, अभी दोस्तों की बेटी बेटा कुछ नहीं समझ रहा, वो सो रहा है तो रजाई में है, कोई दिक्कत नहीं, सारी बात सुनता है, सब देखता है, कहता नहीं, बोल नहीं सकता। क्यों? आपने जन्म दिया, आप महान है उनके लिए, आप उनके माता पिता हैं। इसलिए इनके सामने कोई गलत काम मत कीजिए। आपने देखा ना, एक विज्ञापन में देखा टीवी में, बेटों को कहते हो चोरी मत करना बेटी बेटे, और अब उनका पिताजी है वो तार, ऊपर से तार डाल रहा है बिजली का चोरी करने के लिए, तो वो कहता पापा जी आप क्या कर रहे हो? ये सोचने का विषय। तो ये मेरे अभिभावकों से ये निवेदन है, वो भी ध्यान रखें, स्कूल को नहीं छोड़े। इंग्लिश मीडियम कर दिया ना,
तो इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी तो सीखनी है, लेकिन अंग्रेज नहीं बनना है, अंग्रेज मत बन जाना है कि नहीं। अंग्रेजी सीखो खूब, आगे बढ़ो, बोलो खूब, लेकिन खुद अंग्रेज मत बन जाना। खुद अंग्रेज बन जाओगे तो भारत के नहीं कहलाओगे। भारतीय बनना है तो भारत की संस्कृति को रखना ही होगा। आज संस्कृति है ही भारत में और कहीं है ही नहीं। हमारी धार्मिक परंपराएं चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, वो सारी कहाँ है? सब भारत में है और कहीं भी नहीं है। जन्म दे देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे अपने आवारा पशु घूमते हैं ना यहाँ, ऐसे बेटी बेटे कहीं भी जाओ, कहीं शादी करो, कौन सी जाति है कौन सी पाती है कुछ नहीं है, कहीं लेना देना। ये सारे आनंद भारत में है और आज तक लोग समझ नहीं पाए। मोदी जी समझ गए, सब देशों का ध्यान भारत की तरफ होगा। सारी प्रकृति भारत में है, सारी भौगोलिक स्थिति भारत में है। वो तो छोटे छोटे देश है, क्या विकास करेंगे? पहले कर पाए, इन लोग समझे नहीं। कौन सी सरकार थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ नहीं किया। अब जो कर रहे हैं वो सब समझ रहे, भारत की निगाहें इधर है, क्योंकि भारत ही कर सकता है। भारत एक विशाल देश है, जनसंख्या में सबसे आगे है, क्षेत्र में भी सबसे आगे है। इसलिए कुछ काम तो ऐसे ही जो भारत ही कर सकता है, अन्य देश कर ही नहीं सकते। वो मोदी जी कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा रेलवे लाइन, सबसे बड़ा आपके पुल मान लो, चाहे सबसे बड़े आप ये जो सड़क बोलते हो ना, नेशनल हाईवे मान लो, तो वो कहाँ से बनाएंगे सबसे बड़े? उनकी इतनी भी पास जमीन ही नहीं है। उनके पास कहाँ से इतने डॉक्टर, अफसर, ईमानदार, अच्छे आदमी, बच्ची बच्चियाँ कहाँ से आएंगे? इतनी बड़ी जनसंख्या ही नहीं है। तो इनका सबका उपयोग करना वो जानते हैं। उनका नारा है, वो आप ध्यान में रखो। अब कोरोना से संबंधित इसका आदत डालनी पड़ेगी आप सब बेटी बेटों को, सबको ये आदत में। अब हम घबराएंगे नहीं। कोरोना रहते, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि कोरोना विश्व से समाप्त हो रहा है, हो जाए। लेकिन नहीं भी हो तो हमें आदत में डालना होगा, ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब दूरी बनाए रखना, हाथ साफ करना। लेकिन दूसरी एक चीज और ध्यान रखनी है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी अभिभावकगण बैठे हैं और सभी बच्चे बैठे हैं। भारत की बनी हुई वस्तुएं खरीदें। कितना से ध्यान, खरीदोगे नहीं खरीदोगे? सब भारतीय वस्तु बनी हुई खरीदनी है और कुछ भी नहीं करना है। मोदी जी का, हमारे देश का अपने आप सहयोग हो जाएगा। ये क्यों खरीदनी है कि भारत बनी हुई वस्तुएं खरीदेंगे तो हमारा टैक्स कहाँ जाएगा? भारत को जाएगा। एक बार हम बाहर चले गए थे घूमने के लिए, तो भारत